श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तुशास्त्र और हमारा जीवन। जिंदगी के अंदर वैसे तो आप देखोगे कि हर किसी के जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है। उसका कुछ कारण वास्तुशास्त्र के साथ भी है, हमारे कर्मों के साथ भी है, हमारे भाग्य के साथ भी है और हमारे नसीब के साथ भी है। आज जो हमारा टॉपिक है कर्म, नसीब और भाग्य को बाद में रखने के बाद में कि अगर आप वास्तु के जरिए या वास्तु के कारण या वास्तु के हिसाब से किसी ना किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो क्या ये समस्या और ये वास्तु दोष दोनों एक दूसरे के पूरक है? क्या आपके घर के अंदर ऐसा कोई वास्तु दोष है जिससे आपके जिंदगी के अंदर ये समस्या आई है? आप उस समस्या को निदान के लिए अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो पर वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप कड़ी मेहनत कर रहे हो तो भी धन नहीं आ रहा, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके वहां पे हर तरह के आप में हर तरह के टैलेंट है, स्किल है, तो भी अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, क्या ये वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है? क्या हमारे घर के कारण हो रहा है, हमारी फैक्ट्री के कारण हो रहा है या हमारी दुकान के कारण होता है? ये आपको आज हम यहाँ पे बहुत ही उलझन में नहीं डालेंगे। हम जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि आपको खाली ये देखना है, अगर आपके जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम्स है तो ये कारण है, ये आपके घर के अंदर कलर है, ये आपके घर के अंदर एक्टिविटी है, आपके घर के अंदर इस दिशा के अंदर ये चीज बनी हुई है, इस दिशा में शौचालय बना हुआ है, तो आपके जीवन के अंदर ये समस्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जिंदगी के अंदर अगर समस्या है तो उसका एक कारण है, बिना कारण कोई समस्या नहीं है। और अगर आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसका कारण भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की इच्छा होती है। भगवान जब भी आपके कर्मों को फल देता है तो वो कोई ना कोई रूप धारण करके आपके कर्मों का फल देता है। कभी वो सुख का फल देता है, कभी वो दुख का फल देता है। तो यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे कि क्या वास्तुशास्त्र उस रूप का कारण है, घर के अंदर वास्तु दोष उस भगवान के रूप का है कि उसके कारण हमारे जीवन के अंदर समस्या आ रही? क्योंकि आपके कर्मों का फल 100% आपको मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे आपका और समय नहीं लेते। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपको धन्यवाद है। अब वीडियो के अंदर हम आपको जो दिखाएंगे वो आपके जिंदगी की सच्चाई है कि क्या ऐसा कुछ आपके जिंदगी में बना हुआ है। तो उसके लिए आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आपको वास्तुशास्त्र के बारे में समझाने के लिए ये ग्राफिक्स बनाया हुआ है। यहाँ पे किसी का एक घर बनाया हुआ है जिसको हम वास्तु कहते हैं। वास्तु की परिभाषा यानी आपके सुख और दुख की स्थिति को जो निर्माण करता है उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, यानी वास्तु दोष या वास्तु का निवारण भी कहते हैं। आपकी स्थिति का निर्माण वही वास्तु दोष है। अभी आपकी स्थिति का सुख का निर्माण, दुख का निर्माण कारण वास्तु दोष, वही आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज पूर्व दिशा के बारे में। तो आप ये देखेंगे कि किसी का वास्तु है, उसका एक सेंटर है, ये फैक्ट्री, घर या ऑफिस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको इसको खाली वास्तु की परिभाषा में समझना है। तो ये सेंटर से हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 तरह की दिशा हमने दिख रही है। एक है ENE, एक है ईस्ट और एक है ESE। तो ये 3 दिशा हमारे जीवन के अंदर 3 तरह के सौभाग्यों को कम करती है, बढ़ाती है या हमें उससे वंचित रखती है। तो ये 3 दिशा किस तरह से निर्धारित होती है? तो आप देखेंगे कि इस वास्तु के उत्तर दिशा और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्व दिशा, यानी ये 90 डिग्री पे पूर्व दिशा है। ये आपको एक समझ के चलना है। अगर आपको घर का पूर्व दिशा और तरह से देखनी है तो आपके घर की जिस दीवार पे सूरज की किरणें यानी सूरज वहां पे उस जगह उदय होता है, सूरज वहां पे राइज होता है तो उसको कहते हैं सनराइज, यानी उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर ये पूर्व दिशा है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जिस दिशा में सूरज उग रहा है उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। ये पूर्व दिशा अपने हिसाब से कभी कोई ऋतु में थोड़ी ऊपर की तरफ या कोई ऋतु में थोड़ी नीचे की तरफ होती है, पर ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा पूर्व दिशा कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो डिग्री है वो 90 डिग्री है पूर्व दिशा की, पर यहाँ पे ENE और ईस्ट 2 दिशा और निकल के आ रही है।
तो ई एन ई कब निकल के आएगी? जब पूर्व दिशा और ईशान कोण के बीच वाली मध्यम वाली जो दिशा है उसको हम कहेंगे पूर्व ईशान कोण, और पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्यम वाली दिशा जो है उसको हम बोलेंगे पूर्व अग्निकोण। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे कि आपको स्पेशली ENE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, रिक्रिएशन एंड फन, यानी आपके जीवन के अंदर जहां जहां आनंद, मंगल, उल्लास, यानी पिकनिक, घर में सुख शांति, घर में जॉय, एंजॉय, और कोई भी प्रकार की रचनात्मक क्रिया, यानी कोई भी चीज डेवलप करनी हो या क्रिएट करनी हो, ऐसे सौभाग्य की जो दिशा है वो है पूर्व ईशान कोण, यानी ईशान और पूर्व दिशा के मध्यम में आया हुआ ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये है वायु तत्व, यानी एयर एलिमेंट। यहां पे आपको जल तत्व से उत्पन्न होने वाली दिशा वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। तो यहां पे आपको खास करके ये देखना है, ये एक बहुत ही कहते हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी और हमें यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की जगह भी कहा गया है। अगर आपके जीवन के अंदर कहीं ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई डिप्रेशन है, कोई ना कोई दुख है, या किसी ना किसी कारणवश आपके घर के अंदर झगड़े हैं, आपके घर के अंदर सुख के कोई भी प्रकार के साधन का अभाव है, आपके पास पैसा होने के बाद आप वो भोक्तिक संपत्ति का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे, उसका आनंद नहीं उठा पा रहे, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर पूर्व ईशान कोण में कोई ना कोई वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष में यहाँ पे सबसे पहले कॉमन हम देखेंगे कि अगर पूर्व ईशान कोण के अंदर वहां पे व्हाइट कलर है, येलो कलर है, या वहां पे रेड कलर है, तो व्हाइट, येलो, रेड, ये तीन तरह के कलर अगर वहां पे मौजूद है ENE डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपको रिक्रिएशन एंड फन, आपके जीवन के आनंद, मंगल और कहते हैं जॉय, एंजॉय की प्रॉब्लम है। आप अच्छी तरह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, आपके पास समय का अभाव रहेगा, पति पत्नी साथ मिलजुल के कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, आपके घर के अंदर एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं रहेगा, सब अपनी अपनी तरह अपनी जिंदगी जीते होंगे। बहुत पैसा है पर मन के अंदर कड़वास है, एक दूसरे को हम समय नहीं दे पाते, एक दूसरे का हम केयर नहीं ले पाते, और एक दूसरे को मन की बात नहीं कह पाते। तो इससे हमारे जीवन के अंदर क्या उत्पन्न होती है? चिंता, जो चिता के समान है। पैसा होने के बावजूद आपके घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक व्हाइट कलर, एक रेड कलर, या वहां पे पीला यानी येलो कलर आपकी जिंदगी का सर्वनाश कर रहा है। ये इतना अच्छा छोटा सा वास्तु है जिसको बोलते हैं एंटी कलर्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। तो पूर्व दिशा का भी आप वही देख लीजिए कि उसका जो है सोशल एसोसिएशन, तो यहाँ पे वही कलर स्कीम रहेगी कि यहाँ पे मैक्सिमम येलो कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी प्रकार का अधिकतर कहते हैं ना यहाँ पे रेड कलर भी नहीं होना चाहिए। परसेंटेज में रेड कलर होगा तो चलेगा, यानी पूर्व दिशा आपको समाज के साथ कनेक्ट कर रही है। अगर आप समाज के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तो कहां से आपको खुशियां मिलेगी? आपके बिजनेस के लिए अगर आपको बिजनेस चाहिए तो भी आपको समाज से कनेक्ट होना है, आपको अच्छी जगह नौकरी चाहिए तो भी आपको समाज से कनेक्ट होना है, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो भी आपको समाज से कनेक्ट होना है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको तो पूर्व दिशा का बहुत ही बड़ा फायदा लेना है, वहां पे कोई भी एंटी कलर या एंटी एक्टिविटी नहीं होगी। अभी मैं एंटी कलर की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको एंटी एक्टिविटी भी बताऊंगा। पर पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का पीला, लाल या सफेद कलर अधिक मात्रा में होगा तो वो आपके सामाजिक रिश्तों में खलेल पहुंचाएंगे, यानी आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, किसी के साथ आपका मेल जोल नहीं रहेगा, अब पारिवारिक सुख का अभाव रहेगा, घर में स्वास्थ्य समस्या रहेगी, हृदय समस्या रहेगी, कॉन्फिडेंस का प्रभाव रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हमें सबके साथ यानी सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही परिभाषा, यही सूत्र से हमारा विकास करना है। तो उसके लिए आपके घर के अंदर की पूर्व दिशा,
अगर देखिए पूर्व दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का एंटी कलर होगा तो आप अभी अपना जीवन उठा के देख लीजिए कि वहां पे आपको वो समस्या फेस हो रही है। आपके अंदर पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, झगड़े रहेंगे, कलेश रहेंगे, बीमारियां रहेंगी। सिंपल चीज है, एक कलर से आपका जीवन नर्क के समान बन सकता है। अब पूर्व दिशा से हम आगे बात करेंगे वही वायु तत्व की दिशा के बारे में। ESE ये है चर्निंग। यहाँ पे आपको मिलता है, कहते हैं किसी बात का विश्लेषण करना। विश्लेषण का एक बैलेंस, एक प्रक्रिया ऐसी है, कभी हम बहुत ही चिंतन करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कोई भी छोटी सी बात को लेकर हम सोचते रहते हैं पर कोई भी कार्य नहीं कर पाते, या फिर हम ही बिना सोचे कुछ कार्य करते हैं, बाद में नुकसान मिलता है। यानी आपके जीवन के अंदर जब जब एंजाइटी रहेगी, आपको हर चीज के अंदर चिंतन, हद से ज्यादा चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है, ये आप खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हमेशा अपनी बात अपने दिल के अंदर रह के घुट घुट के जी रहे हैं, परिवार के अंदर कलेश है पर एक कलेश का पूरा भार आप पे है और आप उसका नहीं फेस कर पा रहे और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जब जब आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की एंजाइटी बनी रहेगी तो इसका मात्र एक ही कारण है कि आपके घर की पूर्व दिशा, अग्नि और पूर्व दिशा के मध्यम में जो दिशा है पूर्व अग्नि कोण के अंदर, वहां पे कोई ना कोई आपको यहाँ पे ब्लू कलर या फिर वहां पे येलो कलर या व्हाइट कलर आपको वहां पे मिलेगा, जिससे आपके वहां पे ये समस्या होगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो बात की है वो एंटी कलर की बात की है। अब एंटी एक्टिविटी, तो एंटी एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शौचालय। अगर आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर शौचालय है तो ये भी वास्तु दोष है। ESE के अंदर अगर शौचालय है, यहाँ पे शौचालय वास्तु के अंदर प्रमाणित है, यहाँ पे तीसरी कक्षा के अंदर शौचालय रख सकते, पर मेरी रिसर्च कहती है अगर ESE में भी शौचालय होगा तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हो सकता है तो शौचालय मत बनाइए, कोई कारणवश है पर वहां की रेमेडी करना बहुत ही आवश्यक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शौचालय संबंधित ये तीनों दिशा को हमको देखना है। यहाँ पे शौचालय नहीं चाहिए, यहाँ पे शौचालय नहीं चाहिए, यहाँ पे शौचालय सो चलेगा पर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किचन की, तो किचन हमें ऐसी भ्रांति है कि रसोई घर पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खाना बनाना है, यानी पूर्व दिशा में रसोई घर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल मनाही कर रहा हूं, कभी भी यहाँ पे आप रसोई घर मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी रसोई घर हो गई ये वायु तत्व के अंदर तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो किस तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किचन बनाना है, पर किस तरह से यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ENE डायरेक्शन में, यानी ENE ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो किचन कदापि नहीं बनाना। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बर्नर आता है तो चलेगा, ओके। ESE में भी किचन नहीं बनाना और बर्नर नहीं बनाना। अगर किचन का प्रोविजन करना है तो साउथ ईस्ट, SSE या साउथ डायरेक्शन में, ये तीन जोन में कहीं भी किचन कर सकते हैं। ENE में नहीं करना, ESE में नहीं करना, ईस्ट जोन में आप खाली बर्नर रख सकते हो। अगर यहाँ पे किचन होगा तो आपका फन खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में से आनंद, मंगल, उत्साह, यानी आप कोई भी नया कार्य करने की आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, आपको प्रजनन शक्ति में अभाव रहेगा, संतान प्राप्ति में अभाव रहेगा, मानसिक चिंताएं घेरे रहेगी और घर के अंदर समस्या आएगी। यहाँ पे अगर किचन होगा तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे घातक बीमारियों के आप शिकार बन जाओगे। तो किचन पूर्व दिशा में या अग्निकोण के अंदर, शौचालय ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ईस्ट में नहीं, और ESE में रेमेडी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सीढ़ियां आती है तो भी वो वास्तु दोष है। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप ENE में रख सकते हो, ESE में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो, ESE में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रख सकते। यहाँ पे बेड स्टोरेज, यानी आपकी जिंदगी का कबाड़ जो आपको कभी यूजफुल नहीं है, वो चीजें, वो स्टोरेज, वो भंगार, वो गार्बेज आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ENE में नहीं रख सकते, ईस्ट में नहीं रख सकते, और ESE में आप रख सकते हो आपकी जिंदगी का गार्बेज। पर अगर वहां पे नहीं रखो तो रेमेडी के साथ रखो।
तो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है, ऐसी बहुत सी कारण है। मैंने यहाँ मुख्य 2 कारण आपको आज समझाने की कोशिश की है। अगर वहां पे आपकी किचन है तो क्या होगा, वहां पे शौचालय है तो क्या होगा, और वहां पे कलर है तो क्या होगा, या वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको एक तो मानसिक तनाव दे रही है, एंजाइटी दे रही है, आपको बीमारियां दे रही है, आपके पारिवारिक सुख में अभाव बन रहा है, झगड़े बन रहे, कोई भी कारण आपके जीवन के अंदर हो रहे हैं, मौजूद है, तो मैं आपको 2 रेमेडी दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको शौचालय संबंधित जो रेमेडी है हमारी, ये कस्टमाइज हमारी 3D रेमेडी है, जिसे हम बोलते हैं टॉयलेट प्रोटेक्टर। टॉयलेट की बैड एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत शानदार रेमेडी है। ये आपको हमारी संस्था द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसमें 2 तरह के बूस्टर आते हैं। ये है टॉयलेट प्रोटेक्टर जो कस्टमाइज करके हम बनाते हैं। इसको आप अपने शौचालय के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ लगा दीजिए, जिससे शौचालय संबंधित कोई भी नेगेटिविटी है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगी और वहां के वास्तु दोष को दूर करेगी। इसी तरह अगर वहां पे किचन है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या कोई भी और समस्या है, बेड स्टोरेज है प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर, तो उसके लिए ये एयर एलिमेंट बूस्टर, ये बूस्टर आप ENE ईस्ट या ESE डायरेक्शन में वहां पे रख सकते हैं, वहां की फ्रीक्वेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेगेटिविटी वहां से दूर होगी, पॉजिटिविटी जनरेट होगी, जिसका प्रभाव आपके मन मस्तक पे पड़ेगा। आप जिंदगी के अंदर कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, मानसिक चिंता फेस कर रहे हैं, कलेश फेस कर रहे हैं, बीमारियां फेस कर रहे हैं, आप अच्छी जगह जॉब प्राप्त नहीं हो रही, घर के अंदर पारिवारिक संबंध बिगड़ रहे, लड़के लड़की की शादियां नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो ये 3 दिशा का बहुत बड़ा रोल है। इसकी नेगेटिविटी से आपको ये एक बूस्टर राहत देगा, समस्या का समाधान करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सब प्रोडक्ट है, जो रेमेडी, अगर आपको हमारी संस्था से परचेस करनी है, हमें ऑर्डर देना है, तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी प्रोडक्ट की बाइंग लिंक रखी हुई है। वहां पे जाके आप स्टोर पे जाके आप परचेस कर सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो अपने घर के अंदर। यहाँ से आपको लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगा, आपकी कोई भी समस्या होगा समाधान होगा। 24 आवर्स हमारा व्हाट्सअप और हमारा ईमेल आईडी चालू है, वहां पे आप कोई भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।